घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। वैसे तो ये गांव खुशहाल था और सर्दी के मौसम में यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस गांव को किसी की नजर लग चुकी थी, ऊनी जादूगरनी की नजर। इसी गांव में मोहन रहता था। वो मजदूरी करके अपने परिवार, अपनी पत्नी सीमा और बेटे सोहन का पालन पोषण करता था। जल्दी करो, मुझे काम पर जाने में देरी हो रही है। जी, खाना बन गया है, अभी आपको देती हूँ। मोहन एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन काम खत्म करते करते उसे बहुत देर हो गई। वो रोज की तरह जंगल के रास्ते से घर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। इतनी रात में ये औरत यहाँ क्या कर रही है? चलो चलकर इसी से पूछता हूँ। मोहन उस औरत के पास जाता है और पूछता है, बहन जी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं? भैया, मेरा नाम मीरा है और मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही हूँ। अभी तो बहुत रात हो गई है, आप घर जाइए, मैं कल पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। मोहन की बात सुनकर वो औरत मीना धीरे से सिर उठाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। पुलिस? नहीं भैया, पुलिस मेरे बच्चे को नहीं ढूंढ पाएगी। उसे तो बस एक साफ दिल वाला इंसान ही ढूंढ सकता है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आप मेरे साथ उस घने पेड़ तक चलेंगे? मुझे लगता है मेरा बच्चा वहीं है। मोहन उसके पीछे पीछे चलता है। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचते हैं, मौसम अचानक बदल जाता है। ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और जमीन पर ऊन के धागे बिछने लगते हैं। यहाँ तो बहुत ठंड है और ये चारों तरफ ऊन के धागे कैसे आ गए? क्योंकि मैं साधारण औरत नहीं हूँ मोहन, मैं ऊनी जादू करनी हूँ। जो भी रात के अंधेरे में मुझ पर दया दिखाता है, मैं उसे अपने ऊनी जाल में कैद कर लेती हूँ, ताकि मैं हमेशा जवान रह सकूं। देखते ही देखते मीना का रूप बदल जाता है। वो एक भयानक जादूगरनी बन जाती है, जिसने ऊन के बने अजीबोगरीब कपड़े पहने हैं। उसके हाथ में ऊन का एक बड़ा गोला है। वो ऊन का गोला मोहन की तरफ फेंकती है। ऊन के धागे सांप की तरह मोहन के हाथ पैर जकड़ने लगते हैं। मोहन झटपटाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके थैले में काम की कुल्हाड़ी और माचिस है। तुमने गांव वालों को परेशान कर रखा है, आज ये खेल खत्म होगा। मोहन फुर्ती से माचिस जलाकर ऊन के धागों में आग लगा देता है। ऊन तेजी से चलने लगती है और जादूगरनी चिल्लाने लगती है, नहीं, मेरी शक्तियां जल रही हैं। जादूगरनी धुएं में गायब हो जाती है। सूरज की पहली किरण के साथ जंगल का डर खत्म हो जाता है। मोहन सुरक्षित अपने घर पहुंचता है, जहां सीमा और सोहन उसका इंतजार कर रहे हैं। सुबह की रोशनी में भी मोहन के चेहरे पर छाई दहशत कम नहीं हुई है। वह बदहवास होकर अपने घर के दरवाजे के अंदर भागता है। उसकी सांसें फूल रही हैं और वह बुरी तरह कांप रहा है। उसकी आंखों में वो खौफ साफ दिख रहा है, जो किसी ने साक्षात मौत को देखने के बाद होता है। सीमा, सोहन, जल्दी बाहर आओ, हमें अभी इसी वक्त ये गांव छोड़ना होगा। मैंने रात को उसे देख लिया, मैंने ऊनी जादूगरनी को देखा, वो भयानक थी। तभी रसोई के अंधेरे कोने से सीमा धीरे धीरे बाहर आती है। मोहन की घबराहट के विपरीत सीमा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। उसके हाथ में बुनाई की सलाइयां हैं और वो लगातार ऊन बुन रही है। शांत हो जाइए, इतना घबराने की क्या जरूरत है? आखिर आपने उसे हरा ही दिया ना। आपने उसके जादुई ऊन में आग लगा दी थी, है ना? तुम्हें कैसे पता कि मैंने आग लगाई? मैंने तो अभी तक किसी को कुछ बताया ही नहीं। सीमा, तुम ये सब कैसे जानती हो? वो जो रात को आपको मिली थी, वो तो सिर्फ मेरी एक कठपुतली थी मोहन, ऊन की बनी हुई एक परछाई। सीमा, तुम क्या कह रही हो? गांव की खुशहाली के लिए किसी को तो मेहनत करनी थी ना। आपके सेठ का सारा पैसा, गांव का सारा अनाज, वो सब ऊन के धागों के जरिए मेरे पास आता है। सीमा की आंखें चमकने लगती हैं।
सोहन कमरे से बाहर आता है। उसकी चाल भी मशीनरी है। मोहन देखता है कि सोहन के गले पर भी ऊन का एक धागा बंधा है। तुमने अपने ही बेटे को वश में कर लिया? बेटा नहीं मोहन, ये असली सोहन नहीं है। असली सोहन तो कब का ऊन बन चुका है। ये तो बस मेरी कलाकारी है। अचानक पूरा घर एक विशाल ऊन के गोले में बदलने लगता है। मोहन उसमें कैद हो रहा है। अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा बनोगे, एक धागे की तरह। मोहन भागने के बजाय पास रखे मिट्टी के तेल के कनस्तर को अपने ऊपर और पूरे घर पर पलट देता है। अगर मेरा परिवार और गांव तुम्हारी बुनाई का हिस्सा है तो मैं इस पूरी बुनाई को ही राख कर दूंगा। ऐसा कहकर मोहन घर में आग लगा देता है। सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि मोहन का घर जलकर राख हो चुका है। मलबे में मोहन की कुल्हाड़ी पड़ी है। गांव की एक छोटी बच्ची को मलबे में एक लाल रंग का ऊन का गोला मिलता है। जैसे ही वो उसे उठाती है, गोले से एक आवाज आती है, अगली बारी तुम्हारी है।